वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। सभी को सादर नमस्ते। आज पुनः एक वेद मंत्र पर विचार करेंगे। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में आया है। मंत्र है आनु भद्रः क्रतवो यन्तु विश्रुते दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानु यथा सत्मिद्वर्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र में भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमारे संकल्पों को शुद्ध कर दो, भद्र कर दो, कल्याणकारी बना दो। अर्थात हम सदा अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करें, ऐसे संकल्प करें जिनसे समाज का हित हो, जो समाज के लिए प्रेरणा बने, जो समाज के लिए उत्साह देने वाले बने। जैसे हम हवन आदि के बाद भी प्रार्थना गाते हैं ना, हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। सबके संकल्प श्रेष्ठ हों, अच्छे हों, सबके दिल एक जैसे हों, मिलकर चलें, जिसके कारण सारी सुख संपत्ति भरी। तो यहाँ भी मनुष्य स्वभाव के बारे में चिंतन किया जा रहा है, जो निरंतर मनन करता है, निरंतर हमारे मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, किंतु वो संकल्प जीवन को दिशा भी प्रदान करते हैं। हजारों करोड़ों संकल्प हम करते हैं, कुछ पूरे भी हो जाते हैं और कुछ छूट भी जाते हैं। कुछ के परिणाम बहुत सुखदायी होते हैं, किंतु कुछ के परिणाम दुखदायी हो जाते हैं। वो हम भगवान हमें सही सोच समझ दो, सही चिंतन दो, जिससे कि हम अच्छे संकल्प लेने वाले बने। आवेश में आकर संकल्प न लें, किंतु ऐसे संकल्प लें जिनका परिणाम सुखदायी हो, केवल हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए सुखदायी हो। कोई भी संकल्प किसी के लिए भी अहित करने वाला ना हो। जैसे चींटी से लेकर हाथी तक सभी का कल्याण, सभी का भला हो। हे ईश्वर, तू सदा सर्वदा, जैसे एक बच्चा कहता है ना कि माँ मेरी उंगली पकड़ के रखो, तो जब माँ उंगली पकड़ के रखती है ना, तो बच्चा हमेशा सही रास्ते पर चलता है। तो यहाँ भी भक्त की यही भावना है। तो क्या कह रहा है भक्त के, प्रभु आप मुझे प्रेरित करो, हमेशा मेरे साथ रहो, जिससे मैं अच्छे संकल्प लेने वाला बनूँ, कल्याणकारी संकल्प लेने वाला बनूँ। और जो संकल्प लूँ वो दृढ़ता से उनको निभाऊँ भी। ऐसा नहीं कि अभी संकल्प लिया और थोड़ी देर में त्याग दिया। हम ऐसा ही तो करते हैं। जब हम कहीं अच्छे प्रवचन सुनते हैं, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अब बहुत सारे निश्चय कर लेते हैं कि आज से हम ऐसा करेंगे, सत्य बोलेंगे, सबका भला करेंगे, नित्य स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। और धीरे धीरे थोड़े दिनों में वो संकल्प क्षीण होने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रभु से क्या प्रार्थना की जा रही है, हे प्रभु ऐसे संकल्प लें, ऐसी शक्ति दो कि हम जो संकल्प लें उनका दृढ़ता से निभा भी सकें, उनका दृढ़ता से पालन कर सकें। हम उन शुभ संकल्पों को प्रारंभ तो करें, लेकिन अंत तक उन्हें निभाएं, उनका निर्वाह करें। बहुत सारे लोग ऐसे संकल्प ले लेते हैं, जैसे मैं सर्दियों में गाजर नहीं खाऊंगा, जैसे मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, जैसे मैं लगातार पैदल चलूँगा। तो ऐसे संकल्प व्यक्तिगत रूप से हो सकता है उन्हें थोड़ा आनंद दें, पर वास्तव में इन संकल्पों का समाज के लिए कोई लाभ नहीं है। न व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष लाभ है और समाज के लिए तो कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसे संकल्प लेने वालों में हम याद करते हैं भीष्म पितामह को, जो अपने पिता की गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए भावुक होकर संकल्प ले बैठे कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, अर्थात इस संभावना को भी समाप्त कर दूंगा कि सत्यवती के पुत्रों के राज्य का कोई और अधिकारी बने। कितना भयानक संकल्प था। और साथ में कह दिया कि जो भी राजा बनेगा
इसके जैसे भी बच्चे होंगे, जो भी होंगे, उनमें मैं अपने पिता की छवि देखूंगा, उनके साथ कभी विरोध नहीं करूंगा। तो भीष्म के नाते, भीष्म के व्यक्तित्व के हिसाब से ये बहुत बड़ा संकल्प था। लेकिन अगर इसका परिणाम देखें तो इसका भयानक परिणाम कौरव वंश को भुगतना पड़ा। सत्यवती के जो बेटे हुए, निर्वीर्य हुए, उनके लिए पत्नियां भी लाने के लिए भीष्म ने अपहरण किया लड़कियों का, जबरदस्ती विवाह किया, वो भी सफल नहीं हुआ। बाद में उनकी जो संतानें हुई वो भी कमज़ोर हुई। और कौरवों पांडवों को देखे, जब कौरव कितने ज़्यादा राज्यों को उन्होंने अन्याय से, अत्याचार से पांडवों के राज्य को हड़प लिया, लेकिन भीष्म नहीं, कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी राजा बनेगा उसको मैं अपने पिता के समान देखूँगी। तो अपने आँखों के सामने सारे अन्याय, अत्याचार को सहन करते रहे, जो कुछ भी होता रहा। और उसी कारण पूरा उन्हीं की उस, यद्यपि वो इतने पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे, कि यदि उनकी योग्यताओं का फल उस समाज को मिलता तो इतिहास कुछ और ही होता। किंतु उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा से सारे समाज को अंधकार में डुबो दिया, नष्ट कर दिया। तो हम प्रतिज्ञा करें, ऐसी प्रतिज्ञा, संकल्प करें ऐसे संकल्प जिनसे कुछ लाभ हो, केवल हमारा व्यक्तिगत लाभ ना हो, केवल व्यक्तिगत मान सम्मान ना बढ़े। व्यक्तिगत रूप में तो भीष्म को बहुत सम्मान दिया जाता है, किंतु हमें अपने व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखना है, ये भी देखना है कि उसका समाज को क्या परिणाम भुगतना पड़ा। तो हम ऐसे संकल्प करें कि जिससे समाज की भी उन्नति हो, समाज को भी लाभ हो। हम समाज को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, वो अपनी प्रतिज्ञा से ही बंधे रहे। वहीं दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि उनका मानना क्या था कि समाज का कल्याण जो है वो प्रधान है। एक व्यक्ति के उन्नति या व्यक्ति की प्रशंसा या व्यक्ति का स्वाभिमान छोटा पड़ जाता है यदि उसके सामने राष्ट्र का स्वाभिमान आ जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो संकल्प करें वो अच्छे हों, समाज के कल्याण के लिए हों। जैसे संकल्प किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि मैं पाखंड को मिटा दूंगा, और उन्होंने सारा जीवन पाखंड मिटाने में, अंधविश्वासों का विरोध करने में, वेदों का प्रचार करने में पूरा जीवन लगा दिया। आज भी उनके द्वारा स्थापित आर्य समाजों की जो उन्होंने स्थापना की थी, वे आज भी उनके कार्य को कर रहे हैं। आज भी उनकी जय जयकार हो रही है, लोग जानते हैं उन्हें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, उनका क्या महान उद्देश्य था। तो ऐसा महान उद्देश्य लेकर चलिए ना, ऐसे महान संकल्प करिए ना जिससे समाज का भी लाभ हो। केवल आपके व्यक्तिगत अभिमान को बढ़ावा मिले, ऐसे संकल्प से किसी का कोई लाभ नहीं होता। अब देखिए, आज़ादी के समय में बड़े बड़े स्वाधीनता सेनानियों ने कितने अच्छे संकल्प किए कि हमारी मातृभूमि हमारे लिए प्रथम है, हम देश को आज़ाद करा कर रहेंगे, और उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बड़े से बड़े खतरों को मोल लिया। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, नेताजी, इधर आज भगत सिंह को देखिए, आज़ाद को देखिए, इन्होंने कितने अच्छे संकल्प थे इनके कि व्यक्तिगत सुख को इन्होंने त्याग दिया और समाज के सुख को, देश को आज़ाद कराने की उन्होंने प्राथमिकता दी। वही कारण है कि आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं। तो हम भी जो, हे प्रभु, हम भी जो संकल्प करें वो हमारे व्यक्तिगत अभिमान को बढ़ाने वाले ना बने, हमारी व्यक्तिगत उन्नति का उसमें चिंतन ना हो, बल्कि उनसे समाज को लाभ मिल सके। ऐसे संकल्प करें। जैसे हम संकल्प करें कि हम समाज के लिए कार्य करेंगे, हम धर्म का प्रचार करेंगे, हम सत्य का प्रचार, हम औरों को पढ़ाएंगे, औरों को सिखाएंगे, हम किसी की सेवा करेंगे। ऐसे यदि हम ऐसे संकल्प करेंगे तो सबका भी भला होगा, साथ में हमें भी पुण्य संचित होंगे हमारे को। तो यहाँ भक्त भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति ऐसे संकल्प बहुत बार ले लेता है, बहुत लोग आवेश में ले लेते हैं, लेकिन उसको निभा नहीं पाते, थोड़े दिनों बाद छोड़ देते हैं। जिनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है वही अपने संकल्पों को निभा पाते हैं। तो यहाँ पर भक्त भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाओ, मजबूत बनाओ, मैं जो संकल्प लूँ उसे जी जान से निभाऊं और उससे समाज का, राष्ट्र का हित करूं। तो हम भी ऐसे ही संकल्प शक्ति भगवान से मांगे और भगवान से चाहें कि हे प्रभु, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे
खुद को जय करे, हम क्यों मन की शक्ति देना। तो आइए हम सब अच्छे संकल्प करें, ऐसे संकल्प करें, समाज उपयोगी संकल्प करें और उन्हें दृढ़ता के साथ निभाएं, दृढ़ता के साथ उनका पालन करें। इति ओम शांति ओम।